अगर तुमने कभी सोचा है कि जब तुम सफल हो जाओगे तो हर कोई तुम्हारा साथ देगा, तो अशनीर ग्रोवर की ये कहानी सुनकर तुम्हारी सोच बदल जाएगी। क्योंकि जिन लोगों के साथ मिलकर उसने एक कंपनी खड़ी की थी, वही लोग एक दिन उसके खिलाफ खड़े हो गए। ये कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की नहीं है, ये कहानी है भरोसे की, लड़ाई की और एक सच्चे भारतीय एंटरप्रेन्योर की जिद की। तुम सुन रहे हो ऑडिबल एआई का हिंदी ऑडियो बुक, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की दिल से कही गई कहानियां, वो भी तुम्हारी अपनी भाषा में। आज की किताब है दोगलापन, जिसे लिखा है भारत के सबसे चर्चित और विवादित एंटरप्रेन्योर अशनीर ग्रोवर ने। अशनीर दिल्ली के एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में पले बढ़े। उनके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मां स्कूल टीचर। बचपन से ही उन्होंने सीखा था कि अगर कुछ बड़ा करना है तो मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग और फिर आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। कोटक बैंक में उनकी पहली नौकरी थी, जहां उन्होंने कई कंपनियों का आईपीओ और फाइनेंशियल डील्स संभाले। फिर वो अमेरिकन एक्सप्रेस में शामिल हुए। जिंदगी आरामदायक हो गई थी, सैलरी बढ़िया थी, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी खुद का कुछ करने की। इसके बाद उन्होंने ग्रोफर्स ज्वाइन किया बतौर सीएफओ। वहां उन्होंने कंपनी को कुछ ही महीनों में करोड़ों की फंडिंग दिलाई, लेकिन जब कामयाबी करीब आई तो रिश्तों में खटास आ गई। कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स शुरू हुई और उन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ा। यही था वो मोड़ जब अशनीर ने ठान लिया कि अब खुद की कंपनी बनाएंगे और इस बार मालिक भी वही होंगे, फैसले लेने वाले भी वही। उन्होंने शुरू किया भारत पे, एक ऐसी फिनटेक कंपनी जो छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट और लोन की सुविधा देती थी। भारत पे का कॉन्सेप्ट सिंपल था, कोई सेल्स टीम नहीं, सिर्फ एक छोटा सा क्यूआर कोड और भरोसेमंद सर्विस। शुरू में अशनीर खुद दुकान दुकान जाकर व्यापारियों को समझाते थे कि ये कैसे उनके लिए फायदेमंद है। उन्होंने भारत के उस तबके के लिए फाइनेंस क्रांति लाई जिसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, छोटे दुकानदार। कंपनी तेजी से बढ़ी, इन्वेस्टर्स की लाइन लग गई और देखते ही देखते भारत पे एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। इसी दौरान उन्हें बुलाया गया शार्क टैंक इंडिया में बतौर इन्वेस्टर। टीवी पर उनका बोलने का तरीका बिल्कुल सीधा था, कोई दिखावा नहीं, कोई झूठी तारीफ नहीं। इसने उन्हें एक रियल बेबाक बिजनेस आइकन बना दिया। लोग उन्हें पसंद करने लगे क्योंकि वो सच बोलते थे, लेकिन यही बेबाकी आगे चलकर उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई। 2022 में भारत पे के ही कुछ लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोल बैठे। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने कंपनी के पैसे का गलत इस्तेमाल किया, अपने पोजीशन का दुरुपयोग किया। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आई, मीटिंग्स हुई और अंत में उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया, उस कंपनी से जिसे उन्होंने खून पसीने से बनाया था। यहीं से शुरू होती है इस किताब दोगलापन की असली कहानी। अशनीर ने इस किताब में उन सभी बातों को बिना छिपाए सामने रखा है, कैसे उन्होंने भारत पे खड़ा किया, कैसे लोग बदल गए, कैसे पॉलिटिक्स और पावर गेम ने उनकी जिंदगी बदल दी। दोगलापन यानी दोहरेपन की ये कहानी एक ऐसा आईना है जिसमें हम सब कभी न कभी झांकते हैं। वो कहते हैं, जब तुम ऊपर उठते हो तो तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर की असली लड़ाई मार्केट में नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के बीच होती है। सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब हमला बाहर से नहीं, अंदर से आता है। अगर तुम्हें ऐसी सच्ची कहानियां सुनना पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो ऑडिबल एआई को। हम हर दिन तुम्हारे लिए लाते हैं ऐसी किताबें जो सोच बदल देती हैं, नजरिया साफ कर देती हैं। अशनीर इस किताब में यह भी बताते हैं कि उन्हें कामयाबी कैसे मिली। वो कहते हैं, जल्दी फैसले लेना, डेटा पर भरोसा करना, रिस्क लेने से ना डरना, अपनी टीम पर विश्वास करना और हमेशा सीखते रहना, यही उनकी ताकत थी। लेकिन हर ताकत के साथ कुछ कमजोरियां भी थीं। ज्यादा भरोसा करना, पॉलिटिक्स को नजरअंदाज करना, डॉक्यूमेंटेशन में ढील देना और अपनी इमेज को कंट्रोल ना कर पाना, यही वो कमजोर कड़ियां थीं जिनसे उनकी गिरावट शुरू हुई। दोगलापन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उन हजारों लाखों लोगों की कहानी है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम, लोग और पॉलिटिक्स उन्हें पीछे खींचती है। ये किताब बताती है कि अगर तुम्हें जीतना है तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, लोगों को भी समझना होगा। और सबसे जरूरी, अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें अकेला चलना होगा। तुम सुन रहे थे ऑडिबल एआई। अगर ये कहानी तुम्हें प्रेरणा देती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट में बताओ कि अगली बार कौन सी किताब की कहानी सुनना चाहोगे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक याद रखो, सच बोलने वाले हमेशा अकेले होते हैं, लेकिन वही सबसे मजबूत होते हैं।